फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ठंड बढ़ गई है यार, बहुत ठंड बढ़ गई है। और 2-3 दिन से तो बहुत हवा चल रही है। और मैंने तो यहाँ पे अपना शॉल निकाल लिया। ये शॉल बहुत गर्म होता है और हमेशा मैं इसी को ओढ़ती हूँ क्योंकि अब इसी की आदत पड़ गई है मुझे। और भी हैं शॉल लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो मेरे को इसी की आदत है। तो बस ये व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और ये सौम्या भी बार बार चक्कर लगाती रहती है किचन में कि क्या बन रहा है। तो बस फिर यही पूछने आई थी और बस उछलते कूदते बाहर निकल गई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते घिए के। तो बस ये ना, कल मैंने पूरी बनाई थी ना, तो उसी की कढ़ाई है। तो थोड़ा सा तेल रह गया था तो मैंने कहा फिर दूसरी कढ़ाई में क्या करूँ मैं बना के। इसी में जब तेल है तो इसी में मैं गर्म कर लेती हूँ फटाफट से। और इसी में मैं पकोड़े भी बना लूँगी और सब्ज़ी भी इसी में बना लूँगी। तो ये कढ़ाई तो सिर्फ मेरे पकौड़ी और पूरी के लिए ही इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें तेल थोड़ा सा रह गया था तो मैंने कहा इसी में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी और पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। तो बस घिया मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाल दिया मैंने बेसन। तो इसमें हम अपने मसाले वगैरह डाल लेते हैं। मसालों में डाला है मैंने लाल मिर्च और हल्दी और नमक। बस थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था बेकिंग पाउडर, तो थोड़े से ना सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये डाला मैंने नमक। नमक के बिना तो कुछ स्वाद है ही नहीं सब्ज़ी में। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको भिगो के रख देंगे और फिर तब बाद में बनाएंगे। तो थोड़े से पानी की कमी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया है। ये देखिए थोड़ा सा डाला है। और घिया वैसे भी पानी छोड़ देता है, लेकिन बेसन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था ना, तो फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ा। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने पकोड़े तल भी लिए हैं और पकोड़े तल रहे हैं, ये तल के तैयार हो गए हैं। तो इसका मैं लहसुन कूट रही हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। बस यहाँ पे पकोड़े बन के मेरे तैयार हैं। और अब इसका मसाला बना लेते हैं। और जिस थाली में मैंने बेसन घोला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और तेल थोड़ा अलग निकाल लेते हैं कटोरे में, ज़्यादा तेल हो गया था ना तो मैंने अलग निकाल लिया है। और बस जब तक प्याज भुनता है तो फटाफट से हम काट लेते हैं लाल लाल टमाटर, एकदम ताज़े ताज़े टमाटर। तो इसको हम कर लेंगे कद्दूकस फटाफट से, ताकि हमारी जो कोफ्तों की ग्रेवी है वो एकदम लाल लाल चटकदार और गाढ़ी गाढ़ी बने। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए जो मैंने कद्दूकस करे थे। और यहाँ पे सारे मिर्च मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें मैंने देखिए वो पानी इसमें डाल दिया है, तो इससे भी हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। और ये देखिए इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए, बन के तैयार हो गए। और हिम और मैंने जाना है मार्केट, तो बस हम मार्केट जा रहे हैं। कोई चिप्स नहीं लाई। क्यों रो रही है? मैं भी चल क्या कल सुबह का खाना बहुत अच्छा बनाना। क्यों रो रही दीक्षु? मेरे को भी चल चलो भैया इसको आदत ही पड़ गई है। ब्रेड लाऊं। कल आपने इडली बहुत अच्छी बनाई थी मैडम। अच्छा थैंक यू। हाँ अच्छी बनाई थी, बढ़िया। हेमा और मैं मार्केट से अपना काम निपटा के आ गए थे और फिर हो गया था सौम्या को छोड़ने का टाइम। ट्यूशन जाना था उसको लेके। तो यहाँ पे भाव्या मेरे से कह रही थी कि ताई जी मैं भी आपके साथ चलूँ दीदी को छोड़ने। तो मैंने कहा चल मेरे साथ फिर। तो वैसे तो रोज़ मेरे साथ चल लेती है वो। और दीक्षित को फिर हेमा जा रही है चीज़ दिलाने, क्योंकि उसके लिए हम कुछ नहीं लेके आए थे। तो फिर वो रो रही थी। और यहाँ पे हमारी मम्मी जी सुन रही हैं न्यूज़। तो बस यहाँ पे आ गई है सौम्या। तो मैं उससे कह रही थी कि बैग क्यों नहीं लेके आए, तो उसने बोला मम्मी आज भैया ने एक ही बुक मंगवाई है तो बैग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बाहर कितना अंधेरा हो जाता है आजकल, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और बस सौम्या को छोड़ के भाव्या और मैं आ गए थे। और यहाँ पे गूंथ रही हूँ मैं आटा। और जब तक आटा गूंथेगा मेरा तब तक तो सौम्या को लाने का टाइम भी हो जाता है। बस ऐसी भागा दौड़ी होती रहती है रोज़ मेरी। कभी किसी चीज़ के लिए जाना पड़ता है, कभी किसी चीज़ के लिए जाना पड़ता है। और बस यहाँ पे फटाफट से आटा गूंद लूँगी और रोटी बना दूँगी जब सौम्या को लेके आ जाऊँगी। तो फिर मैंने आटा गूंद दिया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए दूध। कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और ये ना सामने जो घड़ी है ना इसमें टाइम हो रहा है गलत, ये ख़राब हो रखी है घड़ी हमारी। कल से ये 6 ही बजा रही है। तो इसमें मैंने सेल भी डाले थे लेकिन ये थोड़ा पता नहीं क्यों ख़राब हो गई है। तो और यहाँ पे ना मैंने सुबह कपड़े सुखाए थे
तो अभी इनको लगाने का टाइम हो रहा है मेरा, क्योंकि ना सुबह से टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस कपड़े अच्छे से सूख गए थे, मैंने बेड भी साफ़ किया था। ये गर्म कपड़े हैं तो थोड़ी सी धूप लगा दो तो इनकी थोड़ी जो स्मेल होती है ना वो चली जाती है। तो बस फिर मैं इन कपड़ों की तह लगा के इसमें लगा दूँगी अच्छे से। और क्योंकि जो गर्म टी शर्ट है अलग, गर्म जैकेट्स अलग और स्वेटर्स अलग। तो बस इन्हें लगाने के बाद तब तक हो गया था सौम्य का टाइम, फिर मैं उसे लेके आ गई थी। संडे का व्लॉग और सैटरडे और संडे का व्लॉग मैंने ऐड कर दिया एक साथ, क्योंकि वो बना था छोटा सा व्लॉग। तो ये है अगले दिन का व्लॉग, संडे का सुबह का। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं गांव, मम्मी पापा। क्योंकि मम्मी तो सिर्फ अपने आप को दिखाने आई थी यहाँ हॉस्पिटल में, तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे अब। तो अब मम्मी मेरी ठीक है, तो अब वो जा रहे हैं गांव और अपनी दवाइयाँ भी लेके जा रही हैं जो डॉक्टर ने लिखी हैं। तो बस अब यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ाया हुआ है दूध, और सौम्या के पापा भी नहाने गए हुए हैं। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से ब्रेड। तो मैंने अंडा फेंट लिया है और अंडे में मैंने नमक मिर्च वगैरह डाला है। तो जैसे जब मैंने अंडा फेंटा है ना, इसमें मैंने सिर्फ प्याज ही डाला है। तो इसके साथ में जैसे आप शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हो और ब्रेड के ऊपर इसी तरीके से लगा सकते हो। और तेल लगा के थोड़ा सा तवे में उसको अच्छे से सेक लो तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने सिर्फ प्याज ही डाला है। और जैसे आप टमाटर भी बारीक बारीक इसमें काट के डाल सकते हो, जितनी भी। हैप्पी बधाई हो। और आज तो बड़ी वाली चाची का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। हैं? मुझे क्या पता चाची का बर्थडे, आज भूल ही गई मैं तो। चलो अभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, है ना। हैप्पी बर्थडे हेमा। और इसको देखो। हेलो, उसने तो प्लेट लगा दी मुँह के आगे। चल गंदू। हाँ, हेमा को हैप्पी बर्थडे करना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि उसका आज बर्थडे है। वो तो दिव्यांशी ऊपर से आई तो उसने बोला कि छोटी वाली ताई का बर्थडे है, बड़ी ताई तो मैं हूँ और हेमा है उसकी छोटी वाली ताई। तो उसी ने मुझे याद दिलाया कि आज तो ताई का बर्थडे है। और तो चलिए बस नीचे आ गई मैं कि मेरी सौम्य तो नहा के तैयार भी हो गई और नाश्ता भी कर रही है, क्योंकि आज नानी के घर जो जाना है ना सौम्या। नानी के घर जाना किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता, अगर जब नानी के घर की बात आता है तो सारे बच्चे यूं खड़े होकर अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। बहुत टेस्टी है, मुझे आज चाहिए। और सौम्या तो सबसे पहले सुबह उठते ही उसने नहा लिया था, फिर उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके बाल। तो बाल बनाने में बहुत देर लग जाएगी, तो फटाफट ऐसे ही इसके बाल मैं पोनी कर दूँगी, क्योंकि इसके बाल सुलझाने में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और ये सौम्या के पापा के लिए भी मुझे नाश्ता बनाना है और आदित्य के लिए भी। तो बस अभी से सौम्या को ही नाश्ता मैंने करवाया था और मैं भी नहा के आ गई हूँ फटाफट से। बाल भी गीले हो रहे हैं और बस ऐसे ही इनको मैंने टॉवल से पोंछ लिया है। और क्योंकि मुझे लेट हो रहा था तो मैंने बांधी भी नहीं, और बाल गीले थे तो कैसे बंधते, मैं तो खुले ही छोड़ के ऐसे ही आ गई। तो बस अब थोड़े बहुत सूखे हैं तो अब घर जाके ही बांधूंगी। और यहाँ पे सौम्या की शरारतें हो रही हैं, उछल रही है, कूद रही है। तो मैंने इनसे बोला कि जब आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ रास्ते में हमें छोड़ते हुए चले जाना। तो बस जहाँ पे इनका ऑफिस पड़ता है वहीं रास्ते में मेरा मायका भी है। तो बस ये आगे चले जाएंगे ऑफिस और मैं अपने घर में देखिए पहुँच भी गई। यहाँ पे ज्योति छू रही थी मेरे पैर, और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो भाई लेके आया था मेरा। ये मेरी पगली फ्रेंड है, पगली फ्रेंड। जैसे ले लो वैसे ले लो, जैसे तुम चाहो वैसे ले लो। मेरी बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी आई हुई है। तो वो तो अचानक से सामने आती हुई मुझे दिखाई दी। है तो घर मेरे बगल में ही है उसका घर। तो बस हम दोनों मिले और खूब बातें करी हमने। ये हो रहा है शाम का वक्त। तो बस मैंने दोपहर का खाना खा लिया था, मम्मी और ने खाना बना रखा था। और फिर 4 बजे हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मम्मी के घर के पास ही पड़ता है ये मार्केट। तो बहुत बड़ा मार्केट है, ये आर्य समाज रोड है। तो बहुत अच्छा लगता है ये, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है।
और फिर मम्मी को भी कुछ गर्म कपड़े लेने थे क्योंकि गाँव जा रही है मम्मी, तो फिर गर्म कपड़े चाहिए वहाँ के लिए। वहाँ बहुत ठंड पड़ गई है और दिसंबर के महीने में तो अब बर्फ़ भी पड़ जाएगी। तो बस फिर हमने घर जाके मम्मी भाभी ने खाना बनाया और फिर हमने खाना खा लिया था। थोड़ी देर हम मार्केट में घूमे, मैंने भी कुछ सामान लिया था अपनी सास के लिए और अपने लिए स्वेटर ली थी, और मम्मी ने भी कुछ गर्म कपड़े लिए थे और भाभी ने भी और ज्योति ने भी जो उनको लेना था वो ले लिए थे। और बस यहाँ पे देखिए सूट कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। और संडे का दिन था ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चों की भी बहुत सुंदर सुंदर गरम कपड़े आए हुए थे। ये देखिए प्लाज़ो टंगे हुए हैं, प्लाज़ो भी गरम उसमें आए थे, गरम कपड़े में आए हुए थे प्लाज़ो, गरम सूट बहुत सुंदर सुंदर। और देखिए कितनी भीड़ हो रही है। और मुझे भी ना आज ही निकलना है क्योंकि मंडे से तो फिर बच्चों का स्कूल है। और यहाँ पे भाभी ले रही है श्रेया के लिए गर्म पैजामी। सर्दियाँ सिर्फ 2 महीने की होती हैं, फिर अगले साल तो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। ये पिंक सूट में मेरी मम्मी है। बस फिर घर आए थे और खाना खा लिया था हमने, फिर हम निकल गए अपने घर को।